दोस्तों, आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व माना जाता है और इसकी जो खोज थी दयाराम शाह ने की थी। दयाराम साहनी ने की थी। इसकी खोज 1921 में की थी। यह एक कांस्य पदक कांस्य युगीन सभ्यता भी है, या इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ये इनका विस्तार है ना, विस्तार है ना, वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता ये एक नगरीय सभ्यता भी है। इसे नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। और दोस्तों, इनका जो परिवार था वो एकल और मात्र शतात्मक था। एकल व मातृ शतात्मक था। इनकी जो घर थे वो पक्की ईंटों के बने हुए थे। इनके जो घर थे पक्की ईंटों के बने हुए थे। जो इनके घर थे वो पक्की ईंटों के बने हुए थे। जो सड़कें थी, सड़कें ये समकोण बनी हुई थी, एक दूसरे को काटती थी। और जो इनकी नालियां थी वो लकड़ी की बनी हुई थी। नालियां लकड़ी की थी। और इनका प्रमुख जो व्यवसाय था वो कृषि और पशुपालन था। व्यवसाय, इनका जो व्यवसाय था वो कृषि व पशुपालन था। और इनकी जो प्रमुख फसल थी वो गेहूं और चावल थी। फसल गेहूं व चावल थी। और ये ना पेड़ पौधों की पूजा कराया करते थे, जैसे पीपल के पेड़ की और तुलसी के पेड़ की पूजा किया करते थे। तुलसी व पीपल के पौधों की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के जो देवता थे वो शिव और पार्वती थी। शिव और पार्वती की पूजा किया करते थे ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। और इनकी जो औषधि थी ना, औषधि शिलाजीत थी। शिलाजीत थी। और इनकी जो घरों की जो पद्धति थी ना, पद्धति वो ग्रिड पद्धति थी। अब हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानेंगे। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम शाही ने की थी। दयाराम शाही ने की थी।
यह खोज 1921 में की गई थी। और हड़प्पा सभ्यता यह रावी नदी के किनारे है। और इसमें प्राप्त सामग्री थी ना, प्राप्त सामग्री छह के अन्न भंडार मिले हैं यहां पर। छह के अन्न भंडार मिले यहां। और यहाँ के जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे ना, वो चावल की खेती किया करते थे। चावल की खेती किया करते थे। दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो पहले सब्सक्राइब कर ले। और आगे चलते हैं हम। तो ये मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने की थी। इसकी खोज 1922 में की गई थी। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। मृतकों का टीला भी कहा जाता है। इसके जो भंडार सामग्री है ना, सामग्री प्राप्त जो सामग्री है, यहां इसमें विशाल स्नानघर मिले हैं। विशाल स्नानघर मिले हैं। पशुपति की मूर्ति मिली है। विशाल अन्न भंडार भी मिले यहां। दोस्तों, अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, वो पहले सब्सक्राइब कर ले। और आज का यही सिंधु घाटी सभ्यता का है, वो क्लास कंप्लीट होती है। आगे की क्लास में और भी जानेंगे इनके बारे में। जय हिंद, जय भारत।